नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीटी रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833। प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935। आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसरॉय का नाम क्या है? तो उनका नाम लॉर्ड इरविन है। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी बोलते, तो किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कब स्टार्ट किया गया? 1861 में। तो उसका गठन किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। आज़ादी के बाद भी कौन भारत के गवर्नर जनरल बना रहा? तो कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन थे। जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लुईस माउंट बैटन थे। अगर जब पहले गवर्नर जनरल भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी जी थे। बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कुछ गवर्नर जनरल देख लेते हैं और घटना या कुछ कार्य जो उनके द्वारा किए गए। लॉर्ड हार्डिंग ये नर बाल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। लॉर्ड कैनिंग जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड एलन बैरो इन्होंने क्या? दास प्रथा का उन्मूलन किया। स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, ये किस नेता ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छे गाने के बोल किसने लिखे थे? मोहम्मद इकबाल जी ने लिखे थे। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? वो कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जानते हैं, तो गुरुदेव के नाम से हम किसे जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे संबंध है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ? तो 1921 से लेकर 1927 के बीच में हुआ। और उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था? तो वो कौन थे? सर एडविन लुटियंस थे। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो कब बना? जनवरी 1972 में। और बात करें बांग्लादेश की, वो किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो उस टाइम पे किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो द्वारा किए गए थे। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1824 से लेकर 1826 तक चला। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई? तो किस युद्ध के बाद हुई थी? 1965 युद्ध के बाद। खुदाई खिदमतकार आंदोलन के संस्थापक थे और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। तो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको हम खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बुलाया जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर
का नाम बताइए। उनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी था। 1886 में ईस्ट इंडियन संघ की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।